हर किसी लड़की के अपने पति को लेकर बहुत सारे अरमान उसके दिल में होते हैं। वो यही सोचती है कि मैं अपने पति के साथ अपने जीवन को ऐसे बिताऊंगी, इस तरह से उसके साथ आगे खुशियां बांटूंगी। दोस्तों, जब क्या हो, मात्र शादी को 7 दिन बीते और फिर जो पति है इस जहां को छोड़कर चला जाए। दोस्तों, ऐसा ही आज की इस घटना में होता है। यहाँ पर एक लड़की की 7 दिन पहले शादी होती है और मात्र 7 दिन बाद ही यहाँ पर एक चौराहे पर इसके पति को गोली मार दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद ये पति इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और जब यहाँ पर इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंतर्गत परशुरामपुर थाना क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, बेदीपुर गांव। दोस्तों, यही का रहने वाला अनीस अहमद, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो मुंबई में हैड्रा चलाया करता, काफ़ी अच्छे पैसे कमाया करता। इसके पिता शमसुद्दीन होते हैं। जो पिता होते हैं वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना अब बेटी का निकाह कर दिया जाए। दोस्तों, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर की रहने वाली रुखसाना, जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसे इस लड़के के लिए देख लिया जाता है, जो इसकी सगी भुआ की बेटी होती है। दोस्तों, यहां पर अब एक शादी की डेट तय कर दी जाती है। 13 नवंबर 2025 को शादी होनी थी। दोस्तों, अब यहां पर 10 नवंबर 2025 को ही जो लड़का होता है अनीस अहमद, वो मुंबई से सीधे अपने गांव आ जाता है और वहां पर खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। दोस्तों, यहां पर 13 नवंबर 2025 को बड़ी ही धूमधाम से इस लड़के की शादी होती है और जो दुल्हन रुखसाना होती है वो भी इसके साथ अपने घर से विदा होकर चल देती है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा जाता है, रास्ते में 5-4 गुंडे आ जाते हैं और इस गाड़ी को रोक लेते हैं और जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि रास्ते में गुंडों ने इस गाड़ी को रोक लिया है तो वो भी दौड़कर वहां पहुंचते हैं। तब तक वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती कि ये लोग कौन थे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो अनीस अहमद है वो सीधे अपने घर चला जाता है। वो किसी से ना इसकी शिकायत करता, ना ही किसी और को बताता, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा होता है। वो सोचता है कि यार पता नहीं, शायद किसी और के भोरे में उन्होंने मेरे ऊपर हमला करना चाहा होगा, लेकिन मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी है ही नहीं। फिर वहाँ वो अपने घर पर आराम से रहने लगता है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और टाइम आ जाता है 19 नवंबर 2025 का। दोस्तों, जब यहाँ पर इस लड़की रुखसाना के घर वाले इस लड़की को लेने के लिए आते हैं तो यहाँ पर लड़की भी तैयार हो जाती है। कहती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ रस्म ऐसी होती हैं, शादी के कुछ दिन बाद ही लड़की को वापस अपने मायके आना होता है। फिर यहाँ पर वापस वो अपनी ससुराल चली जाती है। 19 नवंबर 2025 को ये लड़की अपने घर वालों के साथ अपने मायके वापस आ जाती है। उसके बाद जैसे ही 20 नवंबर 2025 आता है तो यहाँ पर जो अनीस अहमद है वो मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए गया था। तभी यहाँ पर घर वालों को पता चलता है कि जो अनीस अहमद है उसके सर में किसी ने गोली मार दी है। में ही घर वाले घटनास्थल पर पहुँचते हैं, वहाँ से अनीस अहमद को उठाते हैं। तब तक इसकी सांसें चल रही होती हैं। उसके बाद इसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि इसमें कुछ अब बचा ही नहीं है, क्योंकि जो गोली होती है इसके माथे के बीच में लगी थी और सर के अंदर वो गोली फंस जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर कोहराम मच जाता है कि 7 दिन पहले जिस लड़के की शादी होती है वो इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। और जब इस सब के बारे में रुखसाना को पता चलता है, उसके घर वालों को पता चलता है, तो यहाँ पर रुखसाना भी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि अनीस अहमद की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या, किसी के साथ कोई गहरी दोस्ती है क्या। इस तरह से जांच पड़ताल की जाती है
है तो यहाँ पर अनीस की किसी के साथ कोई दुश्मनी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अनीस यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए आया करता, वो ज़्यादातर तो मुंबई में ही रहा करता है। दोस्तों अब यहाँ पर अनीस की नई नवेली दुल्हन जिसका नाम रुखसाना होता है, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल जांची जाती है तो पता चलता है कि 19 नवंबर को इस लड़की ने एक लड़के के पास कई बार फ़ोन किए हैं और 20 नवंबर की जो वारदात का टाइम होता है उस समय भी इस लड़की ने इसी लड़के से बातचीत की है। जब उस लड़के के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है उस लड़के का नाम रिंकू सिंह है, जिसकी उम्र 24 साल है। यहाँ पर इसका पड़ोसी है और काफ़ी दिनों से ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस एकदम से तैयार हो जाती है और फिर तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए उत्तर प्रदेश के गोंडा में पहुँच जाती है और वहाँ से रिंकू सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब रिंकू सिंह को गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पर एक ऐसा सत्य देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों दरअसल जो घटना है उससे 2 साल पीछे हमें जाना होगा। रिंकू सिंह और इस रुखसाना का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। यहाँ पर लड़की भी यही चाहती है कि उसकी शादी रिंकू सिंह के साथ हो, रिंकू सिंह भी यही चाहता है, लेकिन लड़की कभी भी अपनी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो अपने माता पिता से, अपने परिवार से कह सके कि वो एक हिंदू लड़के से प्यार करती है। दोस्तों यहाँ पर अब ये मामला भी बहुत बड़ा होता है कि यहाँ पर लड़की इस तरह से डरने लगती है कि कहीं हिंदू मुसलमान का कोई मामला हो गया तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, इसलिए वो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताती। और फिर यहाँ पर उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं। बड़े ही आराम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब ये लड़की विदा होकर जाती है, जो रास्ता यहाँ पर गुंडे रोकते हैं वो कोई और नहीं होते, वो रिंकू सिंह के साथी होते हैं और रिंकू सिंह होता है। रिंकू सिंह यहाँ पर यही चाहता था कि रास्ते में ही इस दूल्हे को इस दुनिया से विदा कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि आसपास के लोग यहाँ पर जल्दी से इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जब रुखसाना अपनी ससुराल में पहुंच जाती है तो वहाँ पर भी ये रिंकू सिंह से बात करना बिल्कुल बंद नहीं करती, वहाँ पर भी बातचीत करती रहती है। और फिर 19 नवंबर को जब ये अपने मायके आती है तो यहाँ पर रात भर उस अपने प्रेमी से बातचीत करती है। और 20 तारीख को जब अनीस अहमद बाज़ार में सामान लेने के लिए गया था तो इसकी पत्नी रुखसाना उसे फ़ोन करके पूछती है तुम कहाँ पर हो, कब तक निकलोगे, इस तरह से उससे बातचीत करती है और ये सारी लोकेशन अपने प्रेमी रिंकू सिंह को देती रहती है। रिंकू सिंह यहाँ पर बाज़ार में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई मुझे फला जगह जाना है, उसका रास्ता मुझे बता दो। यहाँ पर वो कहता है कि ये रास्ता वहाँ पर जाता है। फिर वो कहता है कि भाई थोड़ी बाइक पर मुझे आगे तक छोड़ दो तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। दोस्तों फिर यहाँ पर एक सुनसान जगह देखकर जो रिंकू सिंह है वो इसके सर में गोली मार देता और वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है। अपनी प्रेमिका को सब के बारे में बता दे, इस तरह से तुम्हारे पति अनीस अहमद को मैंने इस दुनिया से विदा कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर प्रेमिका भी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर यहाँ पर दिखावा जब बहुत ज़्यादा करती है कि जब आसपास के लोग उसे बताते हैं कि तेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और यहाँ पर आसपास के लोग यही कह रहे थे कि रुखसाना ये तो बेचारी है, इसकी तो 7 दिन पहले शादी हुई है, पता नहीं इसकी किस्मत कितनी खराब है, क्या होगा इसके जीवन में, इसका तो जीवन ही खराब हो चुका है, ये 7 दिन में ही विधवा हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर लोग बाग जो इसको इस तरह की निगाहों से देख रहे थे, जब पुलिस इसके घर पर आती है, इसे गिरफ्तार करती है तो यहाँ पर उन्हीं लोगों की जो भावना है वो बदल जाती हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर रुखसाना से जब बातचीत होती है तो रुखसाना यहाँ पर यही कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रेमी ऐसा कर देगा, नहीं तो मैं अपने पति की उसे लोकेशन कभी भी नहीं देती, मैं बेकसूर हूं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जबकि पुलिस यहां पर रुखसाना को कसूरवार ठहराती हुई उसे अपने साथ गिरफ्तार करके जेल के अंदर लेकर जाती है। दोस्तों ये मामला तूल पकड़ने लगता है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का मामला होता है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाली जैसी कोई बात होती नहीं। यहाँ पर एक मुसलमान की लड़की एक हिंदू लड़के से प्यार करती है और प्यार करने के चक्कर में ही वो अपने पति को इतनी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा करवा देती है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस अपना जमावड़ा जमा कर बैठी हुई है कि यहाँ पर कोई मामला तूल ना पकड़ जाए, आपस में लोग अपना एक दूसरे के साथ विरोध ना बना लें, जबकि विरोध वाली ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए
लिए यहाँ पर शांति बनी हुई है और पुलिस यही दावा करती है कि ये शांति सदा सदा बनी रहे। लेकिन यहाँ पर इस घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया कि 7 दिन पहले जिसकी शादी होती है और 7 दिन के बाद वहाँ पर मातम छा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, वो भी कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।